केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी। आज आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो मैं गिनाता हूं अरविंद केजरीवाल की कैसे आपके भ्रष्टाचार ने दिल्ली को दीमक से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचार की दीमक से। दिल्ली के 40 से 45 बच्चे लोग अपनी जान गंवा देते हैं आपके भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार ने नालों की सफाई नहीं की। वो जल भराव में अपनी जान गंवा देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। आप भ्रष्टाचार है इसलिए उन्होंने जान गंवाई। उनकी मौत का कारण आपका भ्रष्टाचार है। आप बिजली की बात करते हैं, 45% सरचार्ज के साथ लगकर बिजली का बिल आ रहा है। 18.5 से 25 रुपए यूनिट तक कमर्शियल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल देता है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले का 3 से 7,000 8,000 का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, बिजली कंपनी से कमीशन खाते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं आप। दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वालों को तरसते हुए देखा है, लोगों का कत्ल होते हुए देखा पानी की एक बोतल के लिए। क्यों? क्योंकि टैंकर माफिया की गोद में बैठे अरविंद केजरीवाल। जब आप सत्ता में आए थे तो 1200 टैंकर दिल्ली में थे, 3,000 से ज्यादा चलते हैं। जिस टैंकर माफिया को आपने खत्म करने का वादा किया था, आपके भ्रष्टाचार ने उन टैंकर माफिया को पालने का काम किया है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। आज भी दिल्ली के आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों के आईसीयू सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट है। आप फ्री इलाज की बात करते हैं, 3 साल के बाद की डेट मिलती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, एक ही फोन नंबर पे 18,000 बार टेस्ट किए जाते हैं, फर्जी पैसे खाए जाते हैं, कमीशन खाई जाती है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं। आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची जाती हैं, नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आप शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं। अरे आपके मंत्री ने तो शराब से शिक्षा का पूरा व्यापार, पूरे का पूरा सफर चला दिया। 16 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड में अपना रिजल्ट सुधारना है। 11वीं के 54,000 से बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपको 12वीं का अपना बोर्ड का रिजल्ट ठीक करना है। आप ईमानदारी की बात करते हैं। अभी एक स्कूल का दौरा किया था हमने, एक ही क्लास में, एक ही कमरे में 2 क्लासेस चल रही हैं, दोनों बच्चों के मुंह अलग है, एक ही टीचर पढ़ाने वाली है। यह है आपका शिक्षा का मॉडल। जासूसी कांड भूल गए अरविंद केजरीवाल कि कैसे विपक्षी नेताओं पर, अधिकारियों पर, मीडिया हाउसेस पर आपने जासूसों की टीम लगाई थी। यह आपका ईमानदारी है। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के लोन पर है। आज कितने अधिकारी जेल जा चुके हैं? एसटीपी प्लांट जो बंद करने थे उसके नाम पे अपने पैसे खाए। यमुना की हालत देखिए, ये आपकी ईमानदारी है।
आप ईमानदारी की बात करते हैं। जिन ऑटो वालों के दम पर आप सरकार बनाने का काम करते थे, उस ऑटो की परमिट में आपने घोटाला किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो पैनिक बटन लगाने पे आपने घोटाला किया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली सरकार का कोई विभाग अरविंद केजरीवाल आपने नहीं छोड़ा जिसमें आपने भ्रष्टाचार न किया हो। और बात करें इस्तीफे की, 8 लाख के पर्दे और 2 करोड़ के बिस्तर पर सोने वाले अरविंद केजरीवाल, उस शीश महल को लोग कैसे भूलेंगे जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था। हजारों पहले रातों रात कटवा दिए थे। दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 4-4 लाख का कमोड कैसे होता है। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन वो शीश महल दिखाने की हिम्मत है। जरा खोल के दवाई दिखाइए लोगों को, बुलाइए मीडिया हाउसेस को कि मैं कौन से घर में रहता हूं। है गैरत आप में? है हिम्मत आप में? आप जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने आपको भेजा क्योंकि आपने घोटाला किया था, आपने चोरी की थी। दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा है मुंडका से नांगलोई तक का सफर जो आधे घंटे का 3 घंटे में पूरा होता है। सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये दिल्ली की हर हालत में, हर कोने की यही हालत है। आप दिल्ली के अकेले मुख्यमंत्री हैं, अकेले देश भर में ऐसे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने घर में बुलाकर महिला सांसद के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना, ऐसे मुख्यमंत्री हैं आप। आप जनता के बीच जाएंगे। अगर इतनी से भी गैरत होती ना तो आपको अब तक डूब के मर जाना चाहिए था। महिला को पिटवाते अपने घर में बुला के। ईमानदारी की बात करते हैं। ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव। देगी दिल्ली की जनता जवाब। भगत सिंह की किताब पढ़कर सुना रहे हैं हमको, जो अपने हाथ से लिखी जरा स्वराज पढ़ के सुना देते, जिसमें आपने खुद शराब को अभिशाप कहा था कि हम मोहल्ले वालों से पूछ के दुकानें खोले थे। दिल्ली में गली गली, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाद आपने दुकानें खोली, मोहल्ले से पूछ के खोली थी। जेल में रहने की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। घर से आपको भोजन आता था, आलू पूरी सब्जी पूरा चाट मीडिया में आया। नवरात्रों में आप अंडे खाते थे। 2 दिन आपको कूलर नहीं मिला तो आपने जेल में हाहाकार मचा दिया था। आप जेल की बात कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल, सारे गुनाह माफ, सारे गुनाह माफ, एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुमने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली थी? इस एक बात का जवाब दे दो कि तुमने शराब नीति वापस क्यों ली थी अगर वो ठीक थी तो। पूरी की पूरी पार्टी, ये तीनों तिलंगे और इनके जितने अधिकारी शराब घोटाले में दोषी है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आपको जेल भेजा था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। आप कितना शोर मचा लीजिए, दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है।